नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है आज। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। करण माहरा, यशपाल आर्य समेत हरीश रावत मौजूद रहेंगे इस बैठक में। प्रीतम सिंह समेत सभी वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होनी है और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें आगामी केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर मंथन और रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम दिग्गज, जिसमें करण माहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। प्रदेश कांग्रेस की ये महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव होना, इसके साथ ही निकाय चुनाव भी होने हैं, जिसे लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा करेंगी। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आगामी चुनावों की रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में कांग्रेस की होने वाली है। क्या कुछ इसमें एजेंडे रखे जाएंगे और किस तरह से रणनीति तैयार होगी? जी दिव्य, कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है, जो कि दिल्ली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के अध्यक्षता में बैठक होगी और प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और बैठक का जो मेन मोटिव है वो ये कि नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। किस तरीके से तैयारी चल रही है, आगे किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, इसको लेकर पूरा चिंतन मनन जो है इस बैठक में होगा और पूरी जगह आगे की रणनीति जो है यहाँ से तैयार की जाएगी। इसी के साथ साथ केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है, क्योंकि दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के बाद जो है अब यहाँ पर उपचुनाव होगा इस सीट पर। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारियों के साथ इस सीट को पर जो है चुनाव लड़ना चाहेगी। तो ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी जो है बैठक ये होनी है। इसमें भी केदारनाथ उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरीके से पार्टी को काम करना है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्योंकि अभी 2 विधानसभा उपचुनाव जो है बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और मंगलौर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है और ऐसे में एक संजीवनी जो है कांग्रेस पार्टी को यहाँ से मिली है। तो कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि जो ये जीत का सिलसिला अब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा है, इस जीत को जो है आगे भी कायम रखा जाए और 2027 तक की जो रणनीति है जी हाँ, क्योंकि ये जो उपचुनाव है इसी से जो है 2027 की नींव के तौर पर कांग्रेस की देखा जा रहा है कि 2027 में कांग्रेस का जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन करती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती इस उपचुनाव को जीतने में और नगर निकाय चुनाव पर भी पैनी नजर कांग्रेस इस वक्त बनाए हुए है और कांग्रेस लगातार जो है तैयारियां भी कर रही है, लगातार धरातल पर उतर भी रही है। तो ऐसे में बैठक में निर्णय होगा और बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। इसी के साथ साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा यहाँ से कोई मूल मंत्र भी जो है पार्टी को देने का काम कर सकती हैं, जिस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक कभी काफ़ी लंबे समय के बाद एकजुटता देखने को मिली और जिस तरीके से बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर और मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव लड़ा और जो एकजुटता के साथ कांग्रेस ने ये चुनाव लड़ा और एकजुटता कांग्रेस पार्टी में नजर आई, इसी के साथ बाद जो है ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीतने का काम किया। तो ऐसे में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा यही यहाँ पर एक मूल मंत्र ये भी देना चाहेगी कि एक अनेकता में ही जो है एकता है, एकता में अनेकता है। तो ऐसे में जो है यहाँ से तमाम एकजुटता का प्रदर्शन किया जाए और केदारनाथ उपचुनाव को भी जो है वो जीता जाए और जो मंगलौर विधानसभा सीट का पर चुनाव जीते हैं ऐसे में उस जीत को भी जो है बरकरार रखा जाए। तो ऐसे में इस सब को लेकर भी जो है रणनीति इस बैठक में तैयार की जा सकती है।
अच्छा अरुण, यहाँ पर हमने देखा एक मिथक तोड़ा है कांग्रेस ने, जहाँ पर ये माना जाता था कि उपचुनाव जो सत्ता दल है वही जीतता आया है, लेकिन इस बार चाहे बद्रीनाथ का उपचुनाव हो या मंगलौर का, कांग्रेस ने जीत हासिल की है। केदारनाथ में जीत हासिल करने के लिए कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर कांग्रेस काम करेगी, जिन्हें लेकर जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी और उसके बाद जो 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, इस पर कांग्रेस पार्टी ने जीतने का काम किया। तो ऐसे में इसको लेकर समीक्षा बैठक भी हुई। समीक्षा बैठक में ये भी दिखा कि क्या कुछ कारण रहे हैं, क्योंकि वही तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है और लगातार जो है, चाहे अग्निवीर का मामला हो, तमाम जो प्रदेश हित के जो मुद्दे हैं, उन महंगाई, बेरोजगारी या पेपर लीक, ये तमाम ऐसे मुद्दे कांग्रेस पार्टी सभी चुनाव में उठाती आ रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। तो ऐसे में विधानसभा सीटों पर 2 उपचुनाव हुए, इसमें भी तमाम मुद्दे जो है कांग्रेस पार्टी ने रखे। एक दल बदल का जो है सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी इन दोनों विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है, बद्रीनाथ और मंगलौर पर, इस पर लेकर चली और उसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को दिखा भी। तो ऐसे में केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके कौन सा अपना प्रत्याशी उतारती है, उसके हिसाब से क्या कुछ मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेकर जाती है। लेकिन अभी जो कांग्रेस पार्टी तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे केदारनाथ में दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है, और इसी के साथ साथ सोना चोरी का जो मामला है, उसको लेकर जांच की मांग भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, और उस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार जो है धरातल पर भी उतर रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में यात्रा भी हुई, हालांकि वो बीच में जो है आपदा के चलते स्थगित करनी पड़ी कांग्रेस पार्टी को, और उनके कहने की बाद में ये यात्रा भी जब मौसम ठीक होगा, जब स्थिति सामान्य हो जाएंगी, उसके बाद यात्रा की जाएगी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में जा सकती है, और ऐसे में बैठक में भी निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से किन मुद्दों पर जो है जाना है, किस तरीके के मुद्दे उठाने हैं, कैसे जनता के बीच में जाना है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से जो है कार्य करना है। और इसी के साथ साथ यहाँ से प्रत्याशी को लेकर भी, प्रत्याशी कौन होगा उसको लेकर भी कुछ चिंतन मंथन जो है बैठक में हो सकता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो इस बैठक में होगी, और जैसे ही बैठक शाम को समाप्त होगी, उसके बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या रहा है और क्या कुछ इस बैठक में जो है वो निकल कर सामने आया है। जी बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और सांसद राज्यसभा डॉक्टर नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री को हथकरघा दिवस पर उत्तराखंड के कारीगरों द्वारा निर्मित हिमाद्री का बना शॉल और सावन के पवित्र माह में गंगा जल और रुद्राक्ष की माला भेंट की। वहीं आईआईटी रुड़की में तैनात एक कर्मचारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी के परिजनों ने विभाग की एक महिला अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर कर्मचारी के परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कोतवाली रुड़की के एएसआई अभिनव शर्मा ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। मामला प्रताड़ना का है कि मतलब जो है जो कर्मचारी की जो ड्यूटीज हैं, जो ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, उससे हट करके उसको काम बताया जा रहा था, जो कि उसको नहीं मतलब ये करना चाहिए। वो इस तरह का काम बताया था। उसको आरोप किसके ऊपर है? दुर्गा तोषनीवाल, प्रोफेसर दुर्गा तोषनीवाल वहाँ की हेड है, जो उनको मतलब ये इसे मतलब इस तरीके से काम करने के लिए मजबूर कर रही थी, जिसकी वजह से ही उसने जो है इतना गंभीर कदम उठाया। आगे का स्टेप हमारा ये है कि जब तक मतलब जो है बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता है, कर्मचारी यूनियन मतलब जो पूरी तरह से परिवार के साथ है, हर तरह से न्याय दिलवाने के लिए तत्पर है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां साप्ताहिक हाट बाजार महिलाओं का आय का साधन बन गया है। युवा आईएएस अधिकारी सब्जी बेचने के गुर सिखा रहे हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के साथ ही स्थानीय काश्तकारों को आय सृजन के अवसर मिल रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने कहा कि ऑर्गेनिक सब्जियों के उपयोग से जहां हम लोग निरोगी रह सकते हैं, वहीं शारीरिक दृष्टिकोण से यह हमारे लिए लाभकारी भी है। जी हाँ, हमारी जो एनआरएलएम और रीप
से जुड़ी हुई महिला किसान हैं उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग उनके लिए साप्ताहिक हाट, जैसे हमारे पब्लिक ऑफिसेज हैं, विकास भवन या फिर कलेक्ट्रेट या फिर खंड कार्यालय जो है हमारे विकास खंड हैं, उनके कार्यालयों में हम लोग उनके प्रोडक्ट्स को ला रहे हैं, जिसमें सब्जी है। और इसको अगले स्टेज में हम लोग ये भी चाहते हैं कि उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको भी लाया जाए और हम बेचें इसको। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारी महिलाएं जो भी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स या फिर हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी, उसके लिए हम लोग अमेज़ॉन पे भी कुछ क्लस्टर्स को चयनित किए हैं और अमेज़ॉन पे भी इनको ऑनलाइन मार्केट देने की सुविधा की जाएगी। कॉर्बेट से लगते रामनगर वन प्रभाग के मोहान क्षेत्र में एक घायल बाघ देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि कॉर्बेट बाघ रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग की टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही क्षेत्र में लगातार कैमरे ट्रैप लगाकर टाइगर की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अगर कैमरा ट्रैप में बाघ घायल पाया जाता है तो उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने की कार्रवाई की जाएगी। मोहान क्षेत्र में आज एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें घायल तो नहीं है, वो स्वाभाविक होता है कि टाइगर को कभी इनफाइटिंग में कभी कभी चोट लगती है, तो छोटा सा घाव का मार्क है, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा टीम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर डिवीजन का दोनों टीम वहाँ पे जगह जगह पे कैमरा ट्रैप्स भी लगा रखे हैं, तो उसको मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसे कुछ ग्रीवियस इंजुरी होता है तो तब आगे कार्रवाई के लिए हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से अनुमति मांग के आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए बस मॉनिटरिंग ही चल रहा है। तो ये कॉमनली भी दिखाया जाता है कि इनको इनफाइटिंग के दौरान कुछ ना छोटा मोटा इंजुरीज होता है।